आओ हरदयाल जी आओ। किसानों का मुखिया और एक लायक बेटे का बाप हमारी हवेली में तशरीफ ला रहा है। इनका स्वागत किया जाए। ठाकुर साहब। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं हरदयाल जी? ये आपको शोभा नहीं देता। उठिए उठिए। शंकर, कुर्सी लेके आओ। जी ठाकुर साहब। अरे फिर क्या हुआ? बैठिए बैठिए। शंकर, हरदयाल जी के लिए एक गिलास शरबत लेकर आओ। जी नहीं ठाकुर साहब, शरबत की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तो जहर पीने की भी नहीं होती हरदयाल जी, लेकिन किस्मत में लिखा हो तो पीना तो पड़ता ही है ना। कहिए कैसे आना हुआ? अगर आप सरकारी कागज पर कर्जे की रकम लिख दें तो जरूरतमंद आपके सामने है। हरदयाल जी, गोपी कागज पर लिख देता है और लेने वाला अंगूठा लगा देता है। मैं तो कागज को छूता तक नहीं। कहिए आपको कितने पैसे चाहिए? जी मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मैं अपने बच्चे को बहुत बड़े स्कूल में दाखिल कराना चाहता हूँ। मैं मकान की रजिस्ट्री और जमीन के कागज साथ लाया हूँ। गोपी, हरदयाल जी के लिए 10,000 रुपए लेकर आओ। माफ कीजिए, पुरखों से चली आ रही रिवायत है, इसे मैं बदल नहीं सकता। इसकी भी क्या किस्मत है। कहीं तो हाथ इसे छूने के लिए तरस जाता है और कहीं ये जूते में पड़ा रुलता रहता है। बस 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 हमने जो करना चाहा था हो गया। याद है तुम्हें, एक बार तुमने नंदू से कहा था कि कोरे कागज पर लगा हुआ अंगूठा फांसी के फंदे के बराबर होता है। लो, आज हम तुम्हें तुम्हारे फांसी के फंदे के दर्शन करवा दें। इस कोरे कागज पर आज तुमने अपना सब कुछ हमारे नाम लिख दिया है। तुम्हारी जमीन जायदाद पर अब हमारा हक होगा। अब हम तुमसे जो कुछ करवाना चाहेंगे तुम्हें करना होगा। आज के बाद तुम साहूकारी के पिंजरे के वो पंछी हो जो फड़फड़ा तो सकता है लेकिन कभी उड़ नहीं सकता। जाइए मुखिया जी और रेलगाड़ी की तरह हमारी पटड़ी पर उतर आइए। इस डिब्बे को ध्यान से रखना, इसमें गुड़ है। खाने के बाद थोड़ा सा खा लिया करना, लेकिन ज्यादा मत खाना, नहीं तो फोड़े निकल आएंगे। चल मैं तुझे तेरे मास्टर के पास नहीं बाबूजी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे अपने साथ घर ले चलो बाबूजी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। बेटे तू कहता था ना कि वहां तुझे कर्मा ठीक से पढ़ने नहीं देता। यहाँ तुझे कोई तंग नहीं करेगा। चल। लेकिन बाबूजी, अब मैं कर्मा की शिकायत भी नहीं करूंगा। मुझे यहाँ से ले चलिए बाबूजी। बेटा मैं चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साहूकारी के सारे पन्ने पढ़कर मुझे सुनाए। तेरी माँ भी यही चाहती थी। अब अगर तू यहाँ नहीं रहेगा तो मेरे बच्चे, तेरा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। क्यों फाड़ा था नंदू के अंगूठे वाला कागज? क्यों फाड़ा था? अब पता चलेगा तुम्हें कोरे कागज पर लगे अंगूठे की अहमियत क्या होती है। अब पता चलेगा तुम्हें।
यहाँ मिर्ची और ईंटों की पिसाई एक साथ होती है। 1 किलो मिर्ची को आसानी से 2 किलो बना दिया जाता है। इसकी आदत डाल लो, वरना 100 कोड़ों की सजा एक साथ मिलेगी। उठ। यहाँ हमारे गुलाम अपना खून पसीना एक करके हमारे लिए गन्ने का रस निकालते हैं। वैसे तो अकेले आदमी से ये कोल्हू चलाना मुश्किल है, लेकिन देखते हैं कि आज तुम इसे अकेले चलाते हो या तुम्हारी मदद के लिए कोई आता है। ठाकुर साहब, ये हरदयाल का लड़का हमको पत्थर मारता, हमको कहता तुम चोर हो, डाकू हो। गुलाम की औलाद और इतनी आजाद। चल अपने बाप के साथ काम कर। मैं ठाकुर का कोई काम नहीं करूंगा। तुम समझाओगे या मैं इसे समझाऊं? जब मैं इस ठाकुर का काम कर सकता हूँ तो तू क्यों नहीं करेगा? नहीं करूंगा। तू नहीं करेगा? नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बस अब इससे ज्यादा और मैं इसे नहीं समझा सकता। ठाकुर साहब, आपको जो कुछ करवाना है मुझसे करवा लीजिए। तू हट जा एक तरफ। तेरा बाप आज तक करता आया है, देखता हूं तू कैसे नहीं करेगा। जितना मुश्किल है अपने हाथों से कुएं को उठाकर पानी पीना, उतना ही मुश्किल है कर्मवीर से काम करवाना। मुझसे काम करवाने की तमन्ना अपने दिल में लेके मरोगे ठाकुर। खामोश गुस्ताख। वो तमन्ना आज इसी वक्त यही पूरी करूंगा मैं। बनाओ इसे कोल्हू का बैल। ठाकुर, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि ये मेरा कोई नहीं है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो तुम क्यों बार बार इसे मेरा काम करने के लिए मजबूर करते हो? सुन लिया ठाकुर, मैं इनका कुछ नहीं लगता। हट। इनका मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब क्या काम करवाना चाहते थे तुम? अगर दोबारा धोखे से मुझे यहां बुलवाकर काम करवाने की कोशिश की तो तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। जिंदगी भर तेरा बोझा उठाता रहा मैं। अगर आज भी तेरा काम करूंगा तो कौन सा कहर टूट पड़ेगा? मुझे बता क्या करना है। कर दे अपने इस बेटे का खून अगर कर सकता है तो। बगावत से भरे हुए इस बेटे को पैदा करने का जिम्मेदार तू है। अरे चाचा, साबुन कहाँ पड़ा है? अरे वो सामने रखा। चाची, तेल कहाँ है? तेल। अरे वो दीवार पर रखा है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अरे चाचा, मेरा बाप आने वाला है, उसके आने से पहले मुझे नहाना है, खाना खाना है, घर से निकल जाना है। अरे तेरा बाप क्या छूत की बीमारी है जिसके आने से पहले तुझे घर छोड़कर जाना जरूरी है? उल्टा सोच रहे हो चाचा जान। मेरे बाप के लिए मैं छूत की बीमारी हूँ, इसलिए उसके घर आने से पहले मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन ये तो बता, जाना कहाँ है? इसे दफ्तर जाना है। बड़े साहब बहुत खुश है ना। लाट साहब को डर है कि कहीं दफ्तर जाने में से देरी ना हो जाए। चलो, अब इस घर में नहाना भी किस्मत में नहीं रहा। अरे चाची, खाना तो दे दो। अरे तू एक बात बता, तू इस घर में काम धंधा तो करता नहीं, रोटी किस बात की खाता है तू? इस घर में पैदा होने की। कह दो कि ये झूठ है। हाँ, कह दो कि यतीम खाने से उठा कर लाए थे मुझे। पहले तो मैं इसकी बात करने का ढंग ठीक करता हूँ, इसकी बात का जवाब देता हूँ। पागलपन है हरदयाल। अगर खाद महंगी हो गई है तो उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? अरे कर्मा, सुन अरे तो। छोड़ो चाचा, अरे ये तो खाना साला खाकर तो रोज जा। रोज का धंधा है, कोई नई बात थोड़ी है। ये कैसी नफरत है हरदयाल? जब तुम घर में होते हो तो वो नहीं होता, वो होता है तो तुम किसी ना किसी बहाने घर से बाहर चले जाते हो। मेरी चौखट पर लगा मनहूसियत का दाग है ये। तो तुम यकीन करते हो कि कर्मे का आना ही कृष्णा भाभी का इस दुनिया से चले जाना था? मैं नहीं जानता रहमत, मैं नहीं जानता मैं इस बात का यकीन करता हूं या नहीं, लेकिन ऐसा होता मेरी आंखों ने देखा जरूर है। इसका मतलब कर्मा ठीक ही कहता है कि तुमने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, उसे पढ़ाया लिखाया नहीं। तुम सिर्फ कर्मे की बात क्यों करते हो? हर बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप से यही कहता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाना चाहा लेकिन
मैं नहीं पढ़ सका। हम सब कर्मे की तरह अनपढ़ है रहमत, जो मंदिर में जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, सजा नहीं। और फिर तुम सिर्फ कर्मे की तरफ क्यों देख रहे हो? मेरा बड़ा बेटा सूरज भी तो है। मेरी कमीज के कितने कितने बटन टूट चुके हैं, वो इतनी दूर बैठा हुआ जानता है। लेकिन मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं, वो इतनी पास बैठा कर्मा नहीं जानता। जानेगा भी कैसे? आंखों में आंखें डालकर इंसान एक दूसरे के दिलों में झांकता है, और यहां तो बाप बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। खुदा पता नहीं कब वो दिन दिखाएगा जब तुम दोनों को एक थाली में खाते हुए देखूंगा। असली नाम तो मन्ने का है, इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह, हिम्मत वाला। लेकिन जमाने की महंगाई की वजह से अपनी सारी हिम्मत हो गई फुर्र चूना लगा के। इंस्पेक्टर, लेकिन वर्दी तो तुमने हवलदार की पहन रखी है। लोगों की आंखों में तूल झोंकने के लिए ठाकुर, तूल झोंकने के लिए। जैसे मन्ने हर रात को मच्छरदानी लगाओ और खुद चारपाई के नीचे जाके सो जाओ। मच्छर सारी रात मच्छरदानी के आसपास मन्ने को काटने के चक्कर में घूमते रहते हैं और मन्ने आराम से चारपाई के नीचे सो जाता हूँ। इंस्पेक्टर हिम्मत को रिश्वत देके कोई उसका ईमान ना खरीद ले, इस वास्ते मन्ने हवलदार हिम्मत बन के घूमू। लेकिन तो तुम रिश्वत नहीं लेते? क्वेश्चन डजंट टेक बर्थ। अरे भाई, हमने तो तुमसे बहुत से काम करवाने हैं, रिश्वत तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। गोपी, ठाकुर, मन्ने कभी पैसे को हाथ ना लगावे, मन्ने तो इसे चिमटी से उठावे। ठाकुर, इस वक्त मन्ने को तय का गोपी बैंक का मैनेजर लागे है। होना क्या था, कछुआ रेस जीत गया। कछुआ रेस जीत गया? कमाल करती हो। अगर खरगोश नींद में भी भागता ना, तब भी रेस जीत जाता। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? खरगोश तो रास्ते में सो गया था, वो कैसे जीत सकता है? अरे मेरी पगली बहन, अगर तू मेरे साथ शर्त लगाकर दौड़े हाँ? और मैं तुझसे आगे निकल जाऊं, तो क्या मैं रास्ते में सो जाऊंगा? कुछ भी हो, कछुआ जीता था। अरे मेरी गुड़िया, खरगोश जीता था। कछुआ जीता था। अरे खरगोश जीता था। ओफो, अब क्या हुआ? इस कहानी के चक्कर में तो मैं राखी बांधना ही भूल गई। चलो हाथ आगे बढ़ाओ। जुग जुग जिए मेरा भैया। अरे मेरी प्यारी बहन, तूने तो लाल चूड़ियां पहन रखी हैं। सोचता हूँ तुझे ऐसे ही उठाकर डोली में बकवास बंद। पैसे उधार करोगी? सिर्फ एक दिन का। हाँ, सिर्फ एक दिन का। मैं अभी आया। लगता है इस बस्ती में बारिश की बजाय बच्चों की बरसात होती है। ए, अगर तुम लोगों ने आवाज निकाली तो किसी को कोई खिलौना नहीं मिलेगा। मुझे फुग्गा चाहिए। हाँ, 8 आने निकालो, 8 आने निकालो। क्या चाहिए तुमको? गुड़िया। गुड़िया? 8 आने निकालो। मुझे पोपट चाहिए। पोपट? पोपट। सावन का महीना, पवन खड़े सोर, अरे जिहारा झूमे ऐसे जैसे मन में नाचे चोर। ये साली ड्यूटी बड़ी अजीब है। खत्म ही ना हो गया चूना लगा के। आइडिया, घड़ी को 2 घंटे आगे कर लेता हूँ, ड्यूटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हेरा फेरी करने में टाइम थोड़ा लगता है चूना लगा के। ड्यूटी खत्म, ड्यूटी वाह खत्म। चंदा वाह, 50-50 पैसे के खिलौने बेचकर 25-30 रुपए इकट्ठा कर लिए और सारे खिलौने ही बिक गए। उफ़ो, इस बस्ती में आकर तो सर ही दुख जाता है। इतनी छोटी बस्ती और इतने सारे बच्चे। इसके पीछे भी एक राज है चूना लगा के, जो सिर्फ मैं जानू हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने से इस गांव में मैं सड़ रहा हूँ। नहीं, ड्यूटी दे रहा हूँ चूना लगा के। राज? कैसा राज? तय किसी को बताएगी तो नहीं चूना लगा के? नहीं। जरा पेड़ के पिछवाड़े आजा। उई, आजा आजा आजा। क्या है कि इस गांव के पिछवाड़े एक रेलवे लाइन है, जहाँ पे रात को ठीक 2 बजे एक सुपर फास्ट ट्रेन चिकती चलाती चले जावे है। ये है कि बच्चे तो सो जावे हैं, लेकिन माँ बाप उड़ जावे हैं, यानी कि फैमिली सोती रहेगी, फैमिली को बनाने वाले उड़ गए। लेकिन माँ बाप के उठ जाने से बच्चे ज्यादा होने का क्या ताल्लुक? अरे ताल्लुक है चूना लगा के। एक काम करना रानी, तू रात के ठीक 2 बजे खेतों के पिछवाड़े आ जाना।
ट्रेन के जाने के बाद मैं तय को दिखा दूंगा कि तेरे खिलौनों की बिक्री के खातिर माँ बाप एक दूसरे के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आने के ता धिड़क दिन ता। समझ गई आगे मत बोल। थैंक यू। बड़ी जल्दी समझाते हैं आके लोग।